हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आपको बल्क डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। पता नहीं क्यों बच्चों को डिफ़िकल्टी महसूस होता है ये सब्जेक्ट में। न्यूमेरिकल आता है तो वो छोड़ के आ जाते हैं, या फिर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है वो समझ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। तो देखिए, बल्क डेंसिटी जानने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि डेंसिटी क्या है। तो आपको पता है डेंसिटी, मैंने इधर लिखा भी है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको पता चल गया है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब बल्क डेंसिटी क्या है? बल्क डेंसिटी सिंपल मैंने इधर लिखा है उसका फॉर्मूला, वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। इसका मतलब क्या है, हमने सॉइल को लिया है, उसको ओवन में रख के ड्राई किया है और उसका वेट ले लिया है। तो वेट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द मास। सो वेट का मतलब मास हो गया। अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था, इधर डेंसिटी क्या था, वॉल्यूम था, इधर वॉल्यूम ले रहे हैं, पर इसको आपको याद रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इंक्लूडिंग पोर स्पेस। मतलब हमें पोर स्पेस जो है सॉइल का उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, पोर स्पेस को इंक्लूड करना है। ठीक है, यूनिट इसमें मैटर करता है। सॉइल का यूनिट इधर हमने वेट में ग्राम लिया है और इधर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोला जाता है, सीसी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जब आप फील्ड में जा रहे हैं। प्रैक्टिकल, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है बल्क डेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे, पिक्नोमीटर पढ़ा होगा, पर रिमेंबर स्टूडेंट्स, पिक्नोमीटर जो है ना वो पार्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है, ना ही वो बल्क डेंसिटी को मेजर करता है, ना ही किसी और डेंसिटी। पिक्नोमीटर हमेशा सॉलिड जो है, सॉलिड जनरली सॉलिड का करता है, वाटर का भी करता है, पर जनरली मोस्टली जो है सॉलिड का पार्टिकल डेंसिटी जो होता है उसको मेजर करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कोर सैंपलर, जो हम लेंगे, जो वॉल्यूम मेजर कर देगा इंक्लूडिंग पोर स्पेस। ये वेट नहीं मेजर करता, ये वॉल्यूम मेजर करता है। ठीक है, अब किसके हेल्प से आप सॉइल कलेक्ट करेंगे, वो है पोस्ट होल अगर। आपको पता होगा शायद, ट्यूब अगर है, स्क्रू गज अगर है, पोस्ट होल अगर एक होता है, आपको पता होगा, लेबोरेटरी में आपने देखा होगा, या नहीं देखे हैं तो गूगल में सर्च कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, पोस्ट होल अगर लगता है और एक कोर सैंपलर लगता है। और कोर सैंपलर आप देख सकते हैं ये सिलेंडर का शेप का है। ठीक है, ये देखिए इसका डायमीटर दिया गया है, इसका एक पर्टिकुलर हाइट होगा, इसका डायमीटर होगा, जिसको आपको पता होगा कि इसका हाइट इतना है, इसका डायमीटर इतना है, आपको पता होगा। ठीक है, और बताइए अभी मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, तो आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्यों इसको जानना है मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए अभी हम प्रैक्टिकल, आप मतलब आंख बंद कर लीजिए, आप सोचिए मन में कि आप फील्ड में गए। ठीक है, आपको असाइनमेंट दिया गया है कि सुनो, तुम्हारा असाइनमेंट ये है कि तुम्हें जाना है, इस फील्ड है, तुम्हारा ये प्लॉट है, अभी तुम्हें बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करना है उस प्लॉट में। ठीक है, तुम्हें जाना है, आपको पता है जब आप फील्ड के पास पहुंचे तो आप क्या करेंगे, पहले बताइए, पहले आपको साइट सिलेक्शन करना है कि मैं किस जगह से सॉइल सैंपल कलेक्ट करूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइट सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया है, आपको पढ़ लीजिएगा वो क्राइटेरिया। सपोज क्या है, अगर एक चैनल गया है, इरिगेशन चैनल, ड्रेनेज चैनल गया है, तो उसके साइड से आपको कलेक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पानी का जो मॉइस्चर परसेंटेज उधर ज्यादा होगा, क्योंकि सीपेज हो रहा है। ठीक है, अभी अगर कोई डिप्रेशन है, ठीक है, कोई डिप्रेशन है, ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया है फील्ड में, उधर से नहीं लेंगे क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है। ठीक है, अगर कोई सैडिंग पोजीशन है, कोई पेड़ लगा है आपका जमीन के आसपास, मतलब आपका जो फील्ड है उसके पास कोई फॉरेस्ट का ट्री लगा है जो बहुत ज्यादा सैडिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा। तो वो सब क्राइटेरिया फुलफिल करके आपको एक साइट सिलेक्शन करना है। तो आप वो पढ़ चुके होंगे, एक्सपेरिमेंट 1 या पहले एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके हैं साइट सिलेक्शन कैसे करना है। चलिए, आपने साइट सिलेक्शन कर लिया। अभी उस साइट सिलेक्शन करने के बाद जितना भी वीड्स है उस जगह पे, कोई अगर वेजिटेशन है, वीड्स है, उसको आप पूरा क्लीन कीजिए, रिमूव कर दीजिए, उसको रिमूव कर लीजिए। अब क्या करना है, पोस्ट होल अगर है, ठीक है, अब देखिए पोस्ट होल अगर है, ठीक है,
पोस्ट होल ऑगर के हेल्प से आपको ये जो कोर सैंपलर है ना, इसको मिट्टी के अंदर जो साइट आपने सिलेक्ट किया है, जिसमें आपने वेजिटेशन को रिमूव किया है, पूरा जो सॉइल है, पूरा ये जो सॉइल है, समझ लीजिए ये सॉइल है, ठीक है, पूरा जो कोर सैंपलर है ना, वो इसको पूरा बॉटम तक, पूरा टॉप से बॉटम अंदर जाना चाहिए, पूरा सॉइल के अंदर से आपको सॉइल को कलेक्ट करना है। और याद रखिए ये कोर सैंपलर से क्या होता है, इसके अंदर जो पोर स्पेस होता है ना सॉइल में, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको कलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट होल अगर है उसको ऐसे 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 वो पकड़ के रखेगा पोस्ट होल अगर, ठीक है, समझ लीजिए ये है, ऐसे पकड़ के रखेगा और वो निकाल लेगा, ठीक है। अब आपने सॉइल को कलेक्ट कर लिया, चलिए आधा काम हो गया, हमने सॉइल कलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, वो सॉइल ले जाना है, उसको रिमूव करना है अच्छे तरीके से, सारे सॉइल को रिमूव कर देना है। अभी उसका क्या करना है, ओवन ड्राई करना है। कितने समय तक, कितने डिग्री सेल्सियस में, वो है 105 और 105 डिग्री सेल्सियस में आपको रखना है ओवन के अंदर। वो सॉइल को रखना है एल्यूमिनियम प्लेट में, आपको रखना है कितने देर तक, 48 आवर्स और 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। ये हो जाता है, मतलब ओवन ड्राई हो जाता है, सारा जो पानी है, हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, मतलब जितना भी पानी है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। अभी क्यों 48 आवर्स रखा जाता है, क्यों 24 आवर्स? ये एक स्टडी में मतलब साइंटिस्ट लोगों ने दिया है कि 48 आवर्स के अंदर क्या होता है, सारा जो निकल जाता है। मतलब ये टाइप्स ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। 48 आवर्स हमारा सैंडी सॉइल अगर है वो 24 आवर्स लेगा, क्लेई सॉइल है 48 आवर्स लेगा। क्वेश्चन आता है कि 105 डिग्री सेल्सियस क्यों रखते हैं? तो आपको पता होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो एश्योर करने के लिए 5 डिग्री बढ़ा देते हैं, तो 105 डिग्री सेल्सियस में सारा जो पानी है वो निकल जाता है, टोटल कंप्लीटली ओवन ड्राई सॉइल होता है। चलिए इधर हमको ये फॉर्मूला मिल गया, ये जो है वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल हमको मिल गया। अभी वॉल्यूम निकलना है, तो वॉल्यूम तो आपको पता है, जब आपने कलेक्ट किया था ये कोर सैंपलर से, मतलब हेल्प के साथ, जब आपने सॉइल कलेक्ट किया था, वही सॉइल का आपको पता है कोर सैंपलर का हाइट कितना है, डायमीटर कितना है, तो πr² डाल दीजिए तो वॉल्यूम मिल जाएगा। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक न्यूमेरिकल से समझाता हूं। देखिए आपको दिया होगा ओवन ड्राई सॉइल का वेट 0.7 kg दिया है, ठीक है। आपको ये जो 3 पता नहीं है, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम निकालना है, तो πr²h, तो पाई का वैल्यू क्या डाल दीजिए, 1222/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर है, तो r आपको पता नहीं है, आपको दिया है, गिवन क्या है, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर अगर पूछे आपको, डायमीटर दिया है तो रेडियस आपको इतना तो आना चाहिए, d/2 कर दीजिए तो r आ जाएगा। तो मतलब 6/2 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 3, तो 3 सेंटीमीटर आ गया आपका r, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इनटू हाइट आपको पूछा है, तो हाइट तो ये गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम निकल जाएगा कि नहीं, तो इससे आपने भी निकाल लिया, ठीक है। आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना निकला। चलिए भी निकल गया, अभी निकल गया कि नहीं, निकल गया वॉल्यूम। अभी आपको ओवन ड्राई सॉइल दिया है 0.7 kg। याद रखिए मैंने हमेशा बोला था यूनिट मैटर करता है, मैंने बोला था ग्राम पर सीसी और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आपको रेडियस जो है क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट जो है सेंटीमीटर, सो कितना आ जाता है, सेंटीमीटर क्यूब ना। समझ में आया कैसे हुआ सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो है ग्राम में दिया है, तो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, सो 0.7 kg को आप कन्वर्ट कीजिए 700 ग्राम। ये जो 700, चलिए ओवन ड्राई का आ गया, वेट आ गया, आपका वॉल्यूम भी आ गया, ये जो फॉर्मूला से। अब आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता दीजिए, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज बताता हूं कंसेप्चुअल, अगर बॉल डेंसिटी ज्यादा होगा, अगर बॉल डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब सॉइल क्या है, कंपैक्टेड है, सॉइल बहुत कंपैक्टेड है, पोर स्पेस जो है ना वो बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, पोर स्पेस अगर कम होगा बीडी बढ़ जाएगा, बीडी बढ़ेगा। अगर बीडी का वैल्यू 1.33 से ज्यादा आता है, इसका मतलब यही है कि वो सॉइल कंपैक्टेड है। और 1.33 मतलब फेवरेबल है, पता है 50% अगर रहेगा ना, मतलब पोर स्पेस और पोरोसिटी अगर 50% रहेगा, इसका मतलब बीडी 1.33 है, वो वैल्यू है। अगर आपको डाटा चाहिए आप मेरे इंस्टाग्राम में आ जाइए, उसमें वो मैंने डाटा दिया है कि कितने बॉल डेंसिटी में कितने पोर स्पेस आते हैं। हमेशा याद रखिएगा अगर पोर स्पेस कम है तो बॉल डेंसिटी ज्यादा है,
अब मैं देखो बताइए, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल में किस में बॉल डेंसिटी ज्यादा होगा? सैंडी सॉइल में पोर स्पेस बहुत ही कम है एज कंपेयर टू क्ले सॉइल। सो सैंडी सॉइल में बॉल डेंसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्लेई सॉइल। ये चीज गलत करते हैं बच्चे। बच्चे बोलते हैं नहीं क्लेई सॉइल में सर कंपैक्टनेस है तो बॉल डेंसिटी ज्यादा होगा। देखिए बॉल डेंसिटी कंपैक्टनेस हम बोलते हैं क्योंकि कंपैक्टेड है और मे बी प्लेटी स्ट्रक्चर है इसलिए, पर हमेशा इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको याद रखना होगा पोर स्पेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉल डेंसिटी के साथ। पोर स्पेस के साथ बॉल डेंसिटी को कंपेयर कीजिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।